जय माता दी दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारियों के साथ साथ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है किस तरह अपनी सुखद यात्रा बना सकते हैं। तो मेरा नाम सोमनाथ शर्मा है और मैं कटरा वैष्णो देवी से ही हूं और आप लोग मेरे YouTube चैनल डेली यात्रा व्लॉग के साथ साथ मेरा एक अन्य YouTube चैनल वैष्णो देवी यात्रा गाइड बाई सोमनाथ के नाम से आप लोग टूरिज्म ट्रैवल और माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी जानकारियां सुनते ही रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं कि आप लोगों को यही बताना है कि आप लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण कैसे कर सकते हैं और माता वैष्णो देवी की यात्रा में क्या क्या सर्विस कैसे कैसे कब कब बुक कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट आप लोगों को मैं आज की इस वीडियो में छोटी मोटी जानकारियां भी दूंगा और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो मेरा आप सभी दोस्तों से, भाई बहनों, मित्रों से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सवाल पूछिए जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि माता वैष्णो देवी की यात्रा आने से पहले आप लोग प्लान कैसे करें, कब करें। तो आप सबसे एक अच्छा प्लानिंग जो है वो लगभग 2 महीने पहले आपको करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 2 महीने पहले इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक डेट फिक्स करनी है माता वैष्णो देवी की यात्रा की, अराइवल की और डेट ऑफ यानी यात्रा की, दर्शन की। 2 चीज़ें आपने सबसे पहले करनी है, ये आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो है जब आपकी डेट फिक्स हो जाती है यात्रा की, उसके बाद जब माता वैष्णो देवी की प्रोग्रामिंग के लिए आपका पूरा टूर जो है वो बन जाता है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि मेरा जो प्रयास कोशिश है आप लोगों को बिल्कुल सही समय के साथ बताना है। उसके बाद आप लोगों ने ट्रेन टिकट, बस टिकट या अपनी गाड़ी या फिर फ्लाइट्स, इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन से आप लोग हमारे जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं। बहरहाल आप कटरा वैष्णो देवी के रेलवे स्टेशन तक भी आप ट्रेन ले सकते हैं, लेकिन कई बार आपको अगर कटरा के रेलवे स्टेशन पे ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप लोग जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक बुक कर सकते हैं या फिर एक नज़दीकी रेलवे स्टेशन उधमपुर भी है कैप्टन तुषार महाजन के नाम से, तो वहाँ भी आप लोग बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट यानी ट्रेन के माध्यम से आने वाले लोग, क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि लोग ट्रेन की जर्नी ही प्रेफर करते हैं। तो इसलिए अगर आप फ्लाइट के माध्यम से भी आना चाहते हैं तो नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो जम्मू एयरपोर्ट है, तो जम्मू एयरपोर्ट से आपको फिर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कटरा तक के लिए। और अगर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है फिर भी आपको टैक्सी करना पड़ेगी। अगर आप उधमपुर आ रहे हैं तो फिर भी आपको टैक्सी करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कटरा तक आते हैं बाई बस या बाई ट्रेन से तो फिर आपको डायरेक्टली जो है कटरा पहुंचना आसान हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि टूर प्रोग्रामिंग की जो डेट है वो फिक्स करनी है, उसके बाद फिर आपने यात्रा की लिए टिकट्स बुक करने हैं। ये 2 काम सबसे पहले करने हैं। तीसरा नंबर आ गया फिर RFD कार्ड। जब आप कटरा पहुंच जाते हैं तो सबसे पहला काम का जो प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी वो यही होनी चाहिए कि RFD कार्ड लेना है। उससे भी पहले जो आपने यो काम करना है वो लगभग 2 महीने पहले जो है अपनी सर्विस को बुक कर लेना है। जैसे कि पालकी हो गया, घोड़ा हो गया, पिट्ठू हो गया, बैटरी कार हो गया, रोप वे हो गया। उसके बाद कोई अड़का आरती लेना चाहता है सुबह शाम जो माता रानी के दरबार में की जाती है तो वो भी आप लोग बुक कर सकते हैं। इन सारी सर्विस यानी हेलीकॉप्टर से लेकर, बैटरी कार से लेकर, रोप वे से लेकर, ये सारी सर्विस लगभग 2 महीने पहले बुक होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में आपको माँ वैष्णो देवी .org की वेबसाइट यानी ऑफिशियली वेबसाइट से ही बुक करनी है। इसके अलावा किसी भी कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट के झांसे में नहीं आ जाना, कोई थर्ड पार्टी एजेंट के झांसे में नहीं आ जाना। वो एक साइबर फ्रॉड रहता है, आपके पैसे भी चले जाएंगे, बुक भी नहीं होगी सर्विस। तो ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को डिटेल बाई वन करके पूरी जानकारी दे दूँ। अब आपका रह गया लास्ट में होटल एंड ट्रांसपोर्ट। तो लगभग 1 महीना जब रह जाता है अपनी यात्रा से तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बजट के हिसाब से अपना जो होटल है, लोकेशन है वो बिल्कुल बुक कर सकते हैं। बट एक फिर मैं यहाँ पर फिर ऐड करना चाहूँगा कि अगर होटल बुक करना है, ट्रांसपोर्ट बुक करना है आपको
तो स्थानीय लोगों को ही अप्रोच कीजिए। यानी कटरा के स्थायी नागरिक हो गए, कटरा में रहने वाले ट्रैवल एजेंट खासकर, टूर गाइड खासकर, और जो ट्रैवल पार्टनर रजिस्टर्ड विद जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट से हैं, ऐसे लोगों को आप ज़रूर हायर कीजिए ताकि आपकी जो भी किसी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो सके आपसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकल लोग आप जम्मू एंड कश्मीर जो रजिस्टर्ड हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, ऐसे नहीं जो रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो वो लोगों को आपने मतलब हायर करना है अपनी सर्विस के लिए, जैसे होटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो यहाँ तक बात आ जाती है कि जब आपकी ट्रेन टिकट्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद होटल हो गए, उसके बाद आपका टैक्सी बुक हो गया, फिर आपकी यात्रा वाला दिन रहता है। तो यात्रा वाला दिन कोशिश ये करनी है कि सुबह लगभग 4-5 बजे आपने यात्रा शुरू कर देनी है कटरा बेस कैंप से। उसके बाद अपनी यात्रा बाणगंगा से होते हुए सीधे चरणपाद का अर्धकुंवारी से फिर अगर आपने बैटरी कार 2 महीने पहले बुक की होगी उसी स्लॉट टाइम के मुताबिक, तो आप बैटरी कार के माध्यम से भवन पहुंच जाते हैं। भवन पहुंचकर आपने अपना सामान जो है वो डिपॉजिट कर देना है लॉकर में। लॉकर के करने के बाद जो है फिर आपने दर्शन के लिए निकल जाना है साथियों। दर्शन करने के बाद फिर वापस लॉकर में आ जाना है और लॉकर का सामान निकाल कर फिर रह जाता है आपका ओनली एंड ओनली रोप वे। तो रोप वे भी मैंने आपको बताया कि 2 महीने पहले बुक कर लेना है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि रोप वे कोशिश कीजिए कि 12 बजे के बाद की स्लॉट को बुक कीजिए। तो 12 बजे स्लॉट की बात का मतलब ये है कि तब तक आपके दर्शन वगैरह हो जाते हैं। ऐसे में फिर आप लोग बड़ी आसानी के साथ भैरव बाबा के दर्शन करके अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। जय करा शरण वाली दा बोले सांचे दरबार की जय। तो इन पवित्र रास्तों से होकर आपकी यात्रा इस प्रकार से संपूर्ण हो जाएगी साथियों। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीनशॉट पर, ज़्यादा तो नहीं मैं सर्विस आपको दे पाऊंगा, लेकिन आप सबको कहना चाहता हूं कि जैसे कि आपका एयरलाइन टिकट चाहिए, कोई ट्रेन टिकट चाहिए, कोई बस टिकट, फिर जम्मू से आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, टैक्सी चाहिए, होटल कटरा में, तो इन चीज़ों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं जो मैंने आपको बोली हैं। तो फिलहाल साथियों, अगर आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा के बाद कहीं और भी घूमने का प्रोग्राम है, प्लानिंग है, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई पत्नी टाप हो गया, नत्था टाप हो गया, सन्नासर हो गया, जम्मू दर्शन हो गया, बाबा धनसर हो गया, 9 देवियाँ हो गया, हिमाचल हो गया जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, अमृतसर, तो इन जगहों पर भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं होटल एंड ट्रांसपोर्ट की आपसे कमिटमेंट करूंगा कि ये सर्विस आपको अवेल यानी आप मेरे से कर सकते हैं। तो एक बार फिर से जय करा शरण वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को माता वैष्णो देवी के दरबार यानी भवन का भी एक आनंद लोकप्रिय आपको दर्शन करवाऊंगा एक डिजिटली माध्यम से। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी आपको जानकारी मिले। तो फिलहाल मुझसे आप कैसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, कॉल वगैरह मत कीजिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको ओनली एंड ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है और अपनी डिटेल आपने मुझे बता देनी है और मेरा प्रयास कोशिश रहेगा कि आप लोगों को से संपर्क करने का। हालांकि जो 1-on-1 कंसल्टेशन की जो मेरी फ़ीस रहती है वो लगभग 200-250 रुपया फीस रहती है, वो आपको पे करके करना ही पड़ेगी, तभी मैं आपसे लगभग अपनी पूरी जानकारी जो है एक विस्तार पूर्व से दूंगा। अदरवाइज देखो बहुत सारी अननेसेसरी एंड फालतू के कॉल मेरे को आते हैं, फालतू के मैसेज आते हैं, उन लोगों से मैं कभी भी गौर नहीं करता हूं। जिसको भाई एक्चुअल में सर्विस बुक करनी है, एक्चुअल में सर्विस लेनी है, तो वही आप मुझे संपर्क कीजिए। अदरवाइज देखो मैं जानकारियां ऐसे फ्री ऑफ कास्ट में भी आपको वीडियो के माध्यम से देता ही रहता हूं, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको करंट एंड सबसे बड़ी बात लेटेस्ट कवरेज रहती हैं। जय करण शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। धन्यवाद। जय माता दी।